केस 1 है कि हैवियर मास कोलाइड्स विथ लाइटर मास या लाइटर बॉडी। देखिए आपका फॉर्मूला वही लगने वाला है, जैसे V1 की जो वैल्यू आई थी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू क्या आई थी u2, और V2 की बात करें तो वो आई थी 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू क्या होगा u2। देखिए जैसे सपोज मेरे पास कोई बॉडी है जिसका मास मान लो m1 है and it is moving with a velocity u1 and it collides with a lighter body, it has a mass m2, suppose it is moving with a velocity u2। क्लियर हो गया आपको? देखिए आपको इसी में अप्रोक्सीमेशन करना है। m1 काफ़ी हैवी है, तो देखो अगर m1 माइनस m2 की बात करें, m1 माइनस m2, तो m1 माइनस m2 को आप अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हो m1। भाई अगर आप 500 में एक माइनस कर रहे हो तो 499 को आप अप्रोक्सीमेटली 500 लिख सकते हो ना। तो m1 माइनस m2 अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा m1। वैसे ही m1 प्लस m2 अप्रोक्सीमेटली भी किसके इक्वल होगा m1। भाई 500 में अगर एक आप ऐड करेंगे तो 501 आएगा, दैट इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू क्या होगा 500। मतलब m1 माइनस m2 की वैल्यू भी m1 और m1 प्लस m2 की वैल्यू भी क्या होगी m1। अब आते हैं इन दो वैल्यूज़ के बारे में। 2m2 m1 प्लस m2 को तो आप क्या लिख रहे हो m1 लिख रहे हो। अगर एक छोटी चीज़ एक बड़ी चीज़ से डिवाइड होती है, जैसे 1 को अगर आप 500 से डिवाइड कर रहे हो तो उसकी वैल्यू बहुत कम आएगी ना। इसका मतलब दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली क्या होगा 0। अप्रोक्सीमेटली की बात हुई है। जैसे 1 को अगर 500 से डिवाइड करोगे तो 0.00 में आएगा ना। दैट कैन बी, उस मास को आप क्या करते हैं मास कंसिडर नहीं करोगे ना इस वाले केस में। अब आप वैल्यू रख दो, अब सारी वैल्यूज आ जाएंगी। देखो m1 माइनस m2 को भी आपने m1 रखा, m1 प्लस m2 को भी m1 रखा इंटू u1, 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 0। ये तो कैंसिल हो गया, मतलब v1 की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है u1 के। अब इस वाले में रखो 2m1, m1 प्लस m2 को भी क्या रखोगे m1, और ये वापस क्या हो जाएगा माइनस क्या होगा u2। ये m1 से m1 कैंसिल, मतलब v2 की वैल्यू क्या आ रही है 2u1 माइनस क्या आ रही है u2। इसका मतलब जो बॉडी हैवियर है वो तो जिस वेलोसिटी से जा रही है उसी वेलोसिटी से आगे भी चली जाएगी, लेकिन जो दूसरी वाली है वो किसने वेलोसिटी जाएगी 2u1 माइनस क्या जाएगी u2 से। जैसे मान लो एक ट्रक अगर एक साइकिल से टकरा जाएगा तो साइकिल जो होगी, अब एक और भी चीज़ है, लेट, इसी में कंडीशन ले रहा हूँ, लेट u2 की वैल्यू 0। मान लो जो दूसरी बॉडी है वो स्टेशनरी है, तो अगर दूसरी बॉडी स्टेशनरी है तो v2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 2u1 के ना। भाई u2 तो 0 हो जाएगा ना, तो v2 की वैल्यू क्या आ रही है 2u1। मतलब उसमें क्या होगा, जो ट्रक है वो तो सेम वेलोसिटी से चला जाएगा और जो साइकिल है वो डबल वेलोसिटी से जाएगी। समझ में आया आपको? जब एक किसके बीच में कोलिजन होगा हैवियर मास का विथ क्या होगा लाइटर मास। ये एक कंडीशन है बस, बाकी ये इसका फॉर्मूला है। क्लियर हो गया? तो आप अगर एक हैवियर मास इफ इट कोलाइड्स विथ अ लाइटर मास आफ्टर कोलिजन हैवियर मास विल मूव विद द सेम वेलोसिटी एज द इनिशियल वेलोसिटी एंड द लाइटर मास विल बी मूव विद द वेलोसिटी क्या होगा 2u1 माइनस क्या होगा u2। इफ लाइटर मास इज एट रेस्ट देन द लाइटर मास आफ्टर कोलिजन विल मूव विद द क्या होगा वेलोसिटी डबल द वेलोसिटी ऑफ क्या होगा फर्स्ट बॉडी। समझ में आ गया आपको? तो दिस इज द फर्स्ट केस जिसमें हैवियर मास कोलाइड्स विद द क्या होगा लाइटर मास होगा। क्लियर हो गया आपको? करिए नोटिस है। केस 2 जो है इलास्टिक कोलिजन
इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू इक्वल मास, इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू इक्वल मास। देखिए जैसे मान लीजिए ये m1 है, इट इज़ मूविंग विथ u1, और सॉरी m है, और दूसरा ये फर्स्ट मास है और ये सेकंड मास है, और दूसरा भी मास है, इट इज़ मूविंग विथ u2। तो जैसे v1 की वैल्यू वही m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू क्या होगा u2। रखो यहाँ m1 और m2 दोनों की जगह पे mm। देखो ये m माइनस m करोगे तो क्या होगा 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2m अपॉन m प्लस m क्या होगा 2m इंटू u2। ये 2m से 2m कैंसिल, मतलब v1 की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है u2 के। वैसे ही अब v2 निकालो, v2 क्या था 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू क्या था u1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू क्या होगा u2। इसमें भी वही करो, m1 और m2 दोनों की जगह पे mm लिख दो, तो ये क्या आएगा 2m m1 प्लस m क्या होगा 2m इंटू u1, m माइनस m क्या होगा 0, ये 2m से 2m कैंसिल, मतलब v2 की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है u1 के। इसका क्या मतलब हुआ कि जो फर्स्ट मास है, जो आपका फर्स्ट मास है, इट विल मूव आफ्टर कोलिजन बाय अ वेलोसिटी u2, एंड जो सेकेंड मास है इट विल मूव विद द वेलोसिटी क्या होगा u1, मतलब वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई है। इसका मतलब अगर इलास्टिक कोलिजन दो इक्वल मास के बीच में होगा तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी एक्सचेंज हो जाएगी, जो कि बिलियर्ड्स की बॉल में होता है। अरे जो स्नूकर्स खेलते हो ना, उसमें जो दो बॉल्स होती हैं ना, अगर उनके बीच में हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, देखिए क्या है, अगर आपको इलास्टिक कोलिजन दिया है और हेड ऑन दिया हुआ है तो वो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन है। तुम लोग सुनो, इलास्टिक कोलिजन, तुमको ये सब जो टर्म्स बता रहा हूँ ना मैं, ये टर्म्स न्यूमेरिकल में आएंगे तुम वहीं फंस जाओगे। हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या होता है, जैसे जब दो बॉल्स कोलाइड होती हैं ना, जैसे तुम सोचो स्ट्राइकर है कैरम में, तो स्ट्राइकर जो होता है वो बड़ा होता है ना, और जो बाकी आपकी वो होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं। लेकिन आपने कभी देखा होगा जब आपको एकदम स्ट्रेट मारना होता है तो बेसिकली आप एकदम स्ट्रेट में उसको क्या करते हैं, हिट करते हैं। तो उस टाइम पे दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, वो किसी कॉमन लाइन पे लाई करता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये स्ट्राइकर है और ये तुम्हारे पास वो छोटी सी गोटी है जो भी है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना और इसका सेंटर ऑफ मास जस्ट कोलिजन होता है वो सेम लाइन पे लाई करता है। तो अगर कोलिजन के टाइम पे दोनों बॉडीज़ का जो सेंटर ऑफ मास है वो एक पर्टिकुलर लाइन पे लाई कर रहा है, तो उस टाइम पे जो कोलिजन होगा वो क्या होगा, हेड ऑन कोलिजन होगा। और उस टाइम पे जो हेड ऑन कोलिजन होगा ना, तो बॉडी सिंगल डायमेंशन में मूव करेगी, क्योंकि आपको पता है जब एकदम कोलिजन होगा ना तो ये इसी लाइन के लॉन्ग आगे मूव करेगी, इधर उधर नहीं जाएगी। लेकिन कभी कभार आपने देखा ना, जब आप स्ट्राइक करते हो, स्ट्राइकर लगा गोटी से और गोटी कहीं और चली गई, तो उस टाइम पे द कोलिजन इज़ नॉट एक्चुअली क्या होता है, हेड ऑन। तो अगर मान लो जो स्नूकर की बॉल है ना, अगर उस दो स्नूकर की बॉल के बीच में हेड ऑन कोलिजन हो रहा है और मान लो एक बॉल रुकी हुई है और एक बॉल आके हिट कर रही है और एकदम हेड ऑन कोलिजन हुआ है, तो बेसिकली उस टाइम पे ना वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। मतलब अगर वो रुका हुआ है पहला वाला, तो दूसरा वाला बॉल अपने आप ही रुक जाएगी और पहली वाली बॉल उसी वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करेगी। क्लियर हो गया? उस टाइम पे यही वाला कॉन्सेप्ट होगा। क्लियर हो गया आपको? करिए नोटिस है।